अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। देखिए, आज जो हम विषय लेकर के आए हैं वह है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, यानी वाक एवं भाषा दिव्यांगता। स्पीच, वाक, लैंग्वेज, भाषा। हम आपको बता चुके हैं पूर्व में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीच एंड लैंग्वेज, क्या अंतर है स्पीच और लैंग्वेज। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। वाक्य और भाषा दिव्यांगता से ये आपका लेरेंजाइटोमी और अफीलिया जैसी स्थितियों के अद्भुत अस्थायी दिव्यांगता अभिप्राय है। अपनी सामान्य वृद्धि और बढ़ती उम्र के साथ बच्चे का वाक भाषा कौशल हासिल करते हैं। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं वैसे वैसे बच्चे बोलना सीखते हैं और उनकी भाषा का विकास होता है। संचार के लिए जरूरी है उच्चारण, आवाज प्रवाह और वाक ध्वनि निर्मित या इनके इस्तेमाल करके सही शब्द का उच्चारण करना। तो देखिए, वाक एवं भाषा दिव्यांगता के जो हम लिखे हुए हैं प्रकार, तो प्रकार में देखिए सबसे पहले है वाणी दोष, वाणी दोष। दूसरा भाषा दोष, इसके बाद अन्य भाषा विकास दोष, उच्चारण संबंधी दोष, ध्वनि संबंधी दोष जिसको एप्रेक्सिया कहते हैं, और रूपात्मक दोष जिसको डिफेक्सिया कहते हैं। ये दो चीज आप याद रखेंगे, एप्रेक्सिया और डिप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया, एप्रेक्सिया, डिप्रेक्सिया, एप्रेक्सिया एंड डिप्रेक्सिया, ये दो चीज याद रखें। एप्रेक्सिया जो है वह आपका ध्वनि संबंधी दोष है और डिप्रेक्सिया जो है वह आपका रूपात्मक दोष है। वाणी संबंधी दोष, शब्दार्थ दोष, वाक प्रवाह संबंधी दोष, उसके बाद वाक्यात्मक कमी, वाक्य संबंधी कंठ संबंधी दोष, इसके बाद व्यवहारिक कठिनाइयां। ये सारी चीजें जो है इतने दोष स्पीच एंड लैंग्वेज में प्रकार के पाए जाते हैं। अब हम आते हैं वाणी दोष। तो वाणी दोष देखिए मुख्य रूप से आपके यह जो है, इस फॉर्मूला को याद रखिए और यह फॉर्मूला आपको बार बार आ जाता है और कभी कभी इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए भी आता है। सोडा, SODA, सोडा। सोडा का फुल फॉर्म सब जगह अलग अलग है। हमारा स्पेशल एजुकेशन मेडिकल फॉर्म में सोडा का फुल फॉर्म होता है S फॉर सब्स्टिट्यूशन, O फॉर ओमिशन एंड D फॉर डिस्ट्रैक्शन एंड A फॉर एडिशन। अब इसमें क्या क्या वाणी दोष होता है इसके बारे में आप जानिए। तो वाणी दोष क्या क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन, इसमें बच्चा एक वर्ण की जगह दूसरा वर्ण बोल देता है, यानी जब बच्चा कुछ बोलता है तो उसके जगह पर कुछ दूसरा शब्द को जोड़ देता है। जैसे खेल के स्थान पर बच्चा बोल देगा रेल, कहाँ जा रहे हो? रेलने। रेलने मतलब खेलने की जगह बोल देगा रेलने, खा को र बोल देगा। या कुत्ता की जगह क्या बोल देगा? चुत्ता या तुच्चा। कुत्ता की जगह ता को पहले कर देगा, क्या बोलेगा? तुक्का या तुच्चा, माने एक शब्द को हटा करके वो दूसरा शब्द ले आता है, उसके जगह कुछ प्रतिस्थापना। सब्स्टिट्यूशन मतलब उस शब्द की जगह कोई और शब्द बच्चा बोल देता है। अब ओमिशन, एस खत्म हो गया, ओ फॉर ओमिशन। ओमिशन मतलब का छोड़ देना, यानी शब्द को ही छोड़ देता है। एक जो वॉइस है, वाणी है, वर्ण है, उसको वह छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? जैसे बच्चे को बोलना है किसी का नाम, उदाहरण स्पून, तो बोल देगा अस को छोड़ देगा पून। स्पून को बोले क्या बोलेगा? पून, आधा सा छूट गया। स्थान बोल देगा थान। रानी बोल देगा अम्मी। राधा बोल देगा आधा, नहीं, राधा तो बोलेगा लाधा। जब लाधा बोलेगा तो समझिए कि आपका सब्स्टिट्यूशन है, उसके स्थान पर कोई दूसरा चीज को
ले आया है। और ओमिशन का मतलब है कि एक पहले का वर्ड छूट जाना, पहले का वॉवेल छूट जाना, पहले का कॉन्सोनेंट छूट जाना। और इसके बाद डिस्ट्रेशन, डिस्ट्रेशन का मतलब होता है अशुद्ध बोलना। कैसे बोलना? अशुद्ध। जैसे उसको बोलना है सूरज तो बोल देगा सूजर। क्या बोलना है? सूरज तो क्या बोलेगा? सूजर। सूरज की जगह क्या बोलेगा? सूजर। अनिल क्या बोलेगा? ननील। राखी तो क्या बोलेगा? अखी। है ना? तो ऐसे शब्द क्या होता है? डिस्ट्रक्शन आने, उसमें अशुद्धियां हो जाती है। और चौथा जो है ए मींस एडिशन। तो एडिशन क्या है? बच्चा इसमें कुछ अपने आप से बच्चा जोड़ देता है। क्या जोड़ता है? जैसे घोड़ों तो बोल देगा घोड़े, कुछ अपने से जोड़ देगा। कलम तो बोल देगा कलमा। या कोई और शब्द बोलिए, स्कूल तो बोल देगा स्कूल। आधा सा कोई ई जोड़ दिया, घोड़ा के घोड़े जोड़ दिया, और कलम के कमला जोड़ दिया। मैं कुछ कुछ उसमें एडिशन बच्चा कर देता है। तो ये उच्चारण संबंधी दोष है, ये सारे उच्चारण संबंधी दोष होते हैं। इसके बाद वाणी संबंधी दोष। वाणी भाषा संबंधी दोष क्या होता है कि आपका देखिए पिच, जब आप केस दीजिएगा तो उसमें क्या पिच, पिच यानी तारत्व, पिच कैसा है इसका। उसके बाद क्वालिटी, गुण कैसा है ना, बोलने का जो गुण है वो कैसा है। और उसके बाद लाउडनेस, यानी कितना लोग जब बोलता है तो उसका आवाज थोड़ा लाउडनेस वॉइस में होता है, कड़क होता है। और सही बोलते हैं लेकिन भाषा थोड़ा बोल्ड और कड़क होता है। और कितने लोग बहुत नरम या प्यार से बोलते हैं और बड़ा थिन में बोलते हैं। तो ये आपका वाणी दोष हो गया। अब देखिए वाक प्रवाह संबंधी दोष। वाक प्रवाह संबंधी दोष होता है, कोई कोई व्यक्ति बहुत तेज बोलता है और निकल जाता है, और कोई कोई व्यक्ति धीरे धीरे बोलता है तेज बोलता है, और कोई कोई शुरू ही तेज से करता है फिर बाद में धीरे हो जाता है। इसमें क्या होता है? बोलते समय व्यक्ति किसी तेज या धीमी बिना रुके आसानी से बोलता है, तो वह दोष नहीं है। अगर बच्चा रुक रुक कर या फिर बार बार एक ही शब्द को दोहराता है, वह वाक संबंधी दोष होता है। अन्य व्यक्ति कोई तेज बोलता है तो ठीक है, धीरे धीरे बोलता है तो ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति धीरे धीरे बोलता है फिर रुक कर बोलना शुरू हुआ, इसका मतलब है वाक प्रवाह संबंधी दोष है। क्या दोष है? वाक प्रवाह, यानी बोल तो रहा है लेकिन उसमें दोष क्या है कि बीच में जो रुक जा रहा है। इसके बाद कंठ संबंधी दोष है ना। कंठ संबंधी दोष क्या होता है? सो देखिए, स्वरमान संबंधी दोष, आपके लय ताल, उच्च स्वर, नकियाना जिसको क्या बोलते हैं? नोजल वॉइस, सांस भरकर बोलना। कितने लोग ठीक है बताएंगे आप, यानी सांस को रोक करके बोलना, और रूखे बाद अरे वो ना आ गया था, थोड़ा सा कर्कश आवाज। और स्वर भ्रम, स्वर भ्रम क्या होता है? स्वर सही है और उसमें भ्रम पैदा होता है, हम सही बोल रहे हैं गलत बोलते हैं, आदमी कॉन्फिडेंस खो देता है। हकलाना, हकलाना, अच्छा ठीक 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 है, कल हम तो तुम्हारा काम कर देंगे। तो ये सारा समस्या कहाँ से होता है? कंठ का। तो आपको हमने क्या बताया है? उच्चारण संबंधी समस्या, वाणी संबंधी समस्या, वाक प्रवाह संबंधी समस्या, कंठ संबंधी समस्या। अब हम बता रहे हैं भाषा दोष। भाषा में क्या दोष होता है? लैंग्वेज में लैंग्वेज डिफिक्स, लैंग्वेज डिजॉर्डर, लैंग्वेज डिफिक्ट जो बोले आप। तो इसमें स्वर संबंधी दोष, स्वर संबंधी दोष क्या होता है कि शब्दों की ध्वनि को सही ढंग से बोलने में असमर्थ, जो शब्द है उसको सही ढंग से बोलने में व्यक्ति असमर्थ हो जाता है, उसको बोलता है स्वर संबंधी दोष।
यानी उसको एक शब्द में कहेंगे फोनोलॉजिकल डिजॉर्डर, फोनोलॉजिकल डिजॉर्डर। PHONO फोनोलॉजिकल, फोनोलॉजिकल डिजॉर्डर, DISORD, उसको क्या बोलते हैं? फोनोलॉजिकल डिजॉर्डर। इसके बाद जो है रूपात्मक संबंधी दोष। रूपात्मक संबंधी दोष का मतलब है कि विभक्तियां जो विभिन्न प्रकार के अर्थों का संकेत देती है उसमें कठिनाई होती है। कुछ विभक्तियां हैं जो बोलने में लोगों को कठिनाई पैदा देती है, तो उसको हम कर लेंगे आपको मोर फोनोलॉजिकल डिजॉर्डर। उसको क्या बोलेंगे? मोर 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 फोनोलॉजिकल, मोर फोनोलॉजिकल डिजॉर्डर, मोर फोनोलॉजिकल डिजॉर्डर यानी रूपात्मक संबंधी दोष। उसके बाद है शब्दार्थ दोष। शब्दार्थ दोष मतलब सिंटैक्टिक डिफेक्ट्स। शब्दार्थ, शब्दार्थ आप समझ रहे हैं कि शब्दों के अर्थ को समझने में कठिनाई, शब्दों के अर्थ के समझने में कठिनाई। हम तो मैया के आंचल में, शांति के शिविर में, करुणा के कोण में सोए पड़े थे, ये शब्द है। इसका अर्थ बता। इसमें भी तो शब्द है ना, एक वाक्य है लेकिन वाक्य में तो शब्द है, इस शब्द का अर्थ बताइए। सारंग नैनी सारंग बैनी सारंग नेचरी सारंग ओ सारंग सारंग भेट भाई सारंग कुछ का अर्थ है। जो वाक्य भी हमने कहा है इसमें भी शब्द है, लेकिन शब्द का अर्थ बताना मुश्किल है, तो इसे बोलते हैं शब्दार्थ दोष, यानी इसको सिंटैक्टिक डिफेक्ट्स बोलते हैं। और आगे है वाक्यात्मक कमी, इसको प्रैग्मेटिक डिफिशिएंसी डिफिकल्टी बोल सकते हैं। प्रैग्मेटिक डिफेक्टिव का मतलब होता है कि वाक संबंधी कमी, यानी कहने का मतलब है कि शब्दों का उच्चारण करने वाला वाक्यों का निर्माण करने में, सामान्य बातचीत करने में कठिनाई होती है। आने वह सब कुछ करेगा, लेकिन अगर कोई सामान्य बातचीत करना है वाक्य में तो उसको बोलने में थोड़ी कठिनाई होगी, दिक्कत होगी। सुनिए ना, हम चलेंगे अभी, साथ सुनिएगा ना, तो उसको थोड़ी समस्या होती है एक वाक्य बोलने में, तो उसको कहते हैं वाक्यात्मक कमी यानी प्रैग्मेटिक डिफिकल्टी। इसके बाद व्यवहारिक कठिनाई। व्यवहारिक कठिनाई का मतलब होता है ये, इसमें जो व्यवहार यानी व्यक्ति व्यवहार सही ढंग से नहीं कर पाता है, यानी व्यक्ति आंख से आंख मिलाकर के बात नहीं कर पाता है। जब कोई इंटरव्यू में जाता है कहीं, तो इंटरव्यू में जाता है तो क्या होता है, व्यक्ति ज्यादातर एक कमी करता है कि आंखों से आंखों मिलाकर बात नहीं करता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको शर्मिंदगी का तो नंबर वहां मिलेगा नहीं, आपको वहां ज्ञान का नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आंख से आंख मिलाकर के बात करने का मतलब है कि आप बोल्ड हैं, सही है, और जो कहने आए वो सत्य है। आदमी अगर समझता है चलिए राइट ऐसा ही कह रहा है, तो आंख से आंख मिलाकर बात करने में उसको कठिनाई होती है। यानी उसके ऊपर अपने वाक्य जो बोल रहा है उसको उसका पूर्ण विश्वास नहीं होता है। उसके बाद और अन्य भाषा विकार होता है, यानी अन्य भाषा विकार जैसे अफेजिया, अफेजिया APHASIA अफेजिया। अफेजिया के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कई बार कि यह एक संचार विकार है जो मस्तिष्क के भाषा भागों को नुकसान या चोट परिणाम स्वरूप होता है। यानी जब मस्तिष्क में किसी कारण से चोट लग जाए और भाषा चली गई है तो इसे हम क्या कहेंगे, सडन लॉस ऑफ स्पीच एंड हियरिंग इज कॉल्ड अफेजिया। अगर अचानक आपका आवाज चली जाती है या बोलना चला जाता है, सुनना चला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, अफेजिया। और एक है डिस अफेजिया, एक है डिस डिस अफेजिया। डिस अफेजिया, डिस अफेजिया का मतलब क्या है कि इसमें व्यक्ति को
जैसे होता है ना फेस पैरालिसिस, व्यक्ति का मुंह टेढ़ा हो जाता है। जब व्यक्ति का मुंह टेढ़ा हो जाता है तब क्या होता है, उसको बोलने में सामान्यतः कठिनाई होने लगती है और तब उसकी आवाज लड़खड़ाने लगती है और वह धीरे या नाक से बोलता है। तो अब देख लिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अफेजिया एंड डिसअफेजिया। क्या अंतर है अफेजिया और डिसअफेजिया? अफेजिया एक शब्द, सडन लॉस ऑफ स्पीच एंड हियरिंग इज कॉल्ड अफेजिया, एंड डिसअफेजिया is any mouth organ problem like that face paralysis, so that children person speaks through nose and slowly or other types of speech। अब भैया देखिए वाक भाषा का जो दिव्यांग होते हैं, जो स्पीच एंड लैंग्वेज का, दिस इज द ऑल्सो इन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी अंडर द RPWD दिसंबर 2016। दिसंबर 2016 के तहत स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी जो है सो आपका आ गया है, इसमें आ गया है आपका, देखिए इसमें आ गया है आपका दिव्यांगता कैटेगरी में। तो इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण है कि परिवार का कोई सदस्य गूंगा या बोलने में कठिनाई होती है, सामान्य बोली से अलग बोलता है। इसका लक्षण सामान्य बोली से अलग बोलता है, स्पष्ट नहीं बोलता है या अस्थायी नहीं सकता। इसमें समझने वाली भाषा ठीक होती है परंतु इस की भाषा ठीक से नहीं होती है। यानी कहने का मतलब है इसमें कुछ न कुछ बोलने संबंधी समस्या होता है, जिसके हम स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर या स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी कहते हैं। अब इसके कारण क्या होता है भाई? इसके बहुत कारण, जन्म का कारण, गर्भ का कारण, जन्म के समय का कारण, जन्म के बाद का कारण, नेटल, नियोनेटल, पोस्टनेटल, ऑल थ्री कॉज ऑफ। अब है क्या कि इसको हम सुधार के लिए क्या करेंगे? तो कंसल्ट, आप ऐसे समस्या से पीड़ित हैं तो आप संपर्क करिए। कहाँ संपर्क करिए? ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एडुकेटर, ETC। आप इस समस्या से आपको दूर होना है, निदान होना है, आपको सुधार कराना है तो आप ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाइए, जो आपका सुनने संबंधी या बोलने संबंधी समस्या का जांच करेगा। उसके बाद जो स्पीच थेरेपिस्ट है, वाक चिकित्सक, उनसे मिलिए, आपको बोलने के लिए सिखाएगा, सुनने संबंधी टेक्निक बताएगा। और आपका जो स्पेशल एजुकेटर है उससे आप मिलिए तो आपको पढ़ाई के संबंधी बताएगा किस तरह से आप अपना पढ़ाई में आगे विकास कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा अभी जो टॉपिक था स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, वाक एवं भाषा दिव्यांगता, मैं बता दिया हूँ कि यह RPWD दिसंबर 2016 के तरह डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आता है और क्या क्या इसमें समस्याएं होती है वो भी मैंने बता दिया, कैसे इसका निदान है वो भी हमने बताया। और मुख्य चीज हमने बताया, इसको याद रखेंगे, ये आपके एग्जामिनेशन में मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर आता ही है सोडा। सोडा याद रखिएगा। देहात में सोडा लोग कैसे, सोडा क्या करते हैं देहात में? हम पहले सोडा खाते हैं, सोडा खाने वाला भी होता है ना? हाँ। और सोडा क्या होता है? पीने वाला भी होता है। और सोडा क्या होता है? खाने वाला पीने वाला। बताइए। नहीं, देहात समझाने के बता रहे हैं। सोडा मतलब ये मत समझ जाए कपड़ा धोने वाला सोडा, दुकान से सोडा लाए और सूती का कपड़ा गर्म पानी करके डाल दिए, धो दिया। पहले लोग करते थे, पता नहीं अब यूटिलाइज करते हैं नहीं करते हैं। हम बचपना में हम लोग किए हुए देहात में जब रहते थे तो वह सोडा नहीं। एक व्यक्ति को इंटरव्यू में पूछ दिया गया सोडा का फुल फॉर्म बताइए, वो तो दिमाग चकरा गया। सोडा का फुल फॉर्म, सोडा सोडा कपड़ा धोने वाला सोडा, उसका फुल फॉर्म क्या हो? लेकिन याद रखिए सोडा का फुल फॉर्म क्या होता है? एस फॉर substitution, O for omission, D for destruction and A for addition। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि व्यक्ति किसी एक वह शब्द अल्फाबेट के जगह दूसरा अल्फाबेट लगा देता है
और ओमिशन में क्या होता है, व्यक्ति पहले वाला जो अल्फाबेट है उसको छोड़ देता है। और डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, वो बोलता है जरूर, सूरज को क्या बोलता है, सुजर, माने अशुद्धि हो जाता है, गलत बोलता है। और एडिशन क्या होता है, कुछ जोड़ देता है, समझे। तो ये सारी चीजें हैं। अब हमारा आज का ये समाप्त होता है। जय हिंद।